In this video, we will discuss explanation of marginal productivity theory. The explanation has four parts. इस explanation के ही चार parts हैं. First part में हमने decide किया था demand for a firm, demand for labor by a firm when labor is the only variable input. Second में था demand for labor by a firm when labor is one of the several variable inputs. Third में था industry demand for labor and determination of wage rate. Here we will discuss equilibrium of firm in factor market under perfect competition. This is the fourth part. ये जो fourth part है ये marginal productivity theory की 5 videos हैं. First video is related with the introduction and definition of MP theory. Second part relates the assumptions of this theory. Third part explains types of marginal productivity. Fourth part is explanation जिसके आगे फिर 4 parts हैं. And fifth part में है criticism of this theory. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट में, एक्सप्लेनेशन के फोर्थ पार्ट में, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन फैक्टर मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन. We know that under perfect competition, wage rate is determined in industry with the help of demand for labor and supply of labor. अगर हम इतनी डायग्राम पहले बनाएं जो कि इससे पहले वीडियो में बनी हुई है, one side labor, other side wage rate. This is suppose industry. This is suppose demand for labor in industry. And this is the supply of labor in industry. Here is equilibrium E1, where demand for labor is equal to supply of labor, and this is the equilibrium wage rate. Suppose W1. now हमने क्या स्टडी किया अभी तक केस में कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई के साथ वेज रेट डिटरमिन किया जाता है. इस वेज रेट को जितनी भी इंडस्ट्री में फर्म्स हैं सारी फर्म्स अपना लेती हैं. अब हम ये पॉइंट शो करेंगे. इसी स्केल पर हम बनाएंगे राइट साइड पर फर्म की डायग्राम. Suppose this is firm. One side labor, other side wage rate और MRP. तो इंडस्ट्री में जो वेज रेट डिसाइड हुई W1, वही वेज रेट फर्म ने अपना ली.
W1। अब ये जो W1 है यही इस फर्म के लिए एवरेज वेज है, यही इस फर्म के लिए मार्जिनल वेज है, और इसी को हम कहते हैं मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये फिक्स होता है W हर फर्म के लिए, चाहे लेबर 1 यूनिट डिमांड की जाए तो भी W1 के हिसाब से वेज रेट पे करनी है, चाहे 2 यूनिट डिमांड की जाए तो भी W1 के हिसाब से पेमेंट करनी है, चाहे 3 यूनिट डिमांड करें चाहे 4 यूनिट डिमांड करें, द प्राइस ऑफ लेबर विल बी सेम W1, जो कि इंडस्ट्री में डिसाइड हुआ है। तो अब फर्म ने क्या डिसाइड करना है? फर्म ने डिसाइड करना है कि फर्म 1 2 3 4 5 6 कितनी लेबर को काम पर लगाए। ये फर्म कैसे डिसाइड करेगी? फर्म डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है वो मार्जिनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है दैट MRP of labor should be equals to MW. This is the first condition. Second condition है that MRPL cuts MW from above. ये दो कंडीशंस यहाँ पर पूरी होंगी, वहाँ फर्म का इक्विलिब्रियम बनेगा, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट जितना होगा वो पैदा करने के लिए जितनी लेबर काम पर लगानी चाहिए उतनी लेबर की फर्म डिमांड करेगी। तो अगर हम फर्म की एवरेज वेज मार्जिनल वेज देखें, वो तो बन गई ये वाली। MRP जो है, MRP जैसे हमने पहले डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बाकी चैप्टर्स की डायग्राम है इसकी। सपोज दिस इज द MRP। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब ये हमने इसलिए क्यों बनाई है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इनिशियली आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, तो इनिशियली MRP इंक्रीज होती है, देन आउटपुट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तो MRP फॉल करती है, तो ये कम हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दिस पॉइंट, suppose this is point A and this point, suppose this is point E। यहाँ पर अगर हम चेक करें, suppose L1 यूनिट्स पर MRP है L1 से लेकर A तक और MW है L1 से लेकर A तक। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड एट दिस पॉइंट। और अगर यहाँ पर देखें, सपोज L2, अगेन फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड एट दिस पॉइंट आल्सो। तो ये दोनों पॉइंट्स पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट जो सेकंड कंडीशन है MRP कट्स MW फ्रॉम अबव, ये MW है, तो MW को MRP अगर हम लेफ़्ट टू राइट जैसे चलते हैं तो यहाँ से MRP नीचे से कट कर रही है, यहाँ से MRP ऊपर से कट कर रही है MW को। इट मीन्स सेकंड कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है। सो ये वो पॉइंट है यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल है और इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से फर्म L2 लेबर की डिमांड करेगी और वेज रेट तो W1 ही देने हैं। हमने ये डिसाइड करना था फर्म ने कि लेबर कितनी लगाई जाए, तो इस डायग्राम के हिसाब से फर्म लेबर को लगाएगी L2 यूनिट्स।
नो अगर हम यहाँ पर छोटी सी ये क्लैरिटी करें कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्यों है, क्यों हम कहते हैं कि ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यू नो दैट टोटल इज इक्वल टू समीशन ऑफ द मार्जिन। सभी मार्जिनल को अगर हम जोड़ दें तो बनता है टोटल। इसकी अगर मैं आपको ये एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेबर को ही लगाएं, सपोज 5 यूनिट्स हम लेबर की लगा रहे हैं, टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है वो मान लो है 10, 18, 24, 28 एंड 30। ये हमने लगाया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से। पहले 10 है, फिर 8 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से। और अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लें लेबर का, पहले 10 है, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2। तो अगर हम इसका टोटल करें, दिस इज़ 30, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, इसका टोटल सेम है। इट मीन्स समीशन ऑफ द मार्जिन इज इक्वल टू द टोटल। इसको हम किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर भी अगर करें तो टोटल है 24, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24। इट मीन्स समीशन ऑफ द मार्जिन इज इक्वल टू द टोटल। हम ये बात कर रहे हैं कि फर्म के इक्विलिब्रियम की ये दो कंडीशंस क्यों हैं। अब आप देखो, अगर हम यहाँ पर लगाएं, मान लो हम कोई पॉइंट लगाएं, सपोज यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर MRP ऊपर है, MW नीचे है। MW क्या है? जो टोटल वेज में ऐड होगा। MRP क्या है? जो टोटल प्रोडक्ट में ऐड होगा, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में। तो MW एक ऐसी चीज़ है जो फर्म ने पे करनी है, MRP एक ऐसी चीज़ है जो फर्म के पास आएगी। जब फर्म लेबर को काम पर लगाएगी तो फर्म लेबर को पैसे देगी, वेच देगी, तो ये फर्म के पास से चला जाएगा, ये फर्म के पास आएगा, क्योंकि लेबर को जब काम पर लगाया जाएगा तो लेबर आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि MW तो हमें रिप्रेजेंट करेगी कि हमने क्या पे करना है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमें क्या मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर MRP ऊपर है, इट मीन्स जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा है, जो हमने पे करना है वो कम है। इसका मतलब जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी में जुड़ रहा है, क्योंकि MP वो चीज़ है जो प्रोडक्टिविटी में ऐड होगी, मार्जिनल वो चीज़ है जो टोटल में ऐड होगा, मार्जिनल को जोड़कर ही टोटल बनता है। तो जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी में जुड़ रहा है वो ज़्यादा है, जो हमारी वेज में जुड़ रहा है, टोटल वेज में, वो कम है। वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो वेज में जुड़ रहा है, जो प्रोडक्टिविटी में जुड़ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इट मीन्स इतना पोर्शन हमें एडिशनल हमारे टोटल प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है। आप ये लगाओ कि ये सारी वैल्यू मान लो 60 है, ये मान लो 40 है, तो 20 फर्म के पास चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, फर्म के पास इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो जब तक फर्म के पास एक्स्ट्रा आता रहेगा, जो उसने पे करना है उससे फर्म लेबर को बढ़ाती रहेगी। तो यहाँ पर आके जितना फर्म के पास कॉस्ट में ऐड हो रहा है उतना ही फर्म की रेवेन्यू में ऐड हो रहा है, प्रोडक्टिविटी में ऐड हो रहा है। इसलिए इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है लेबर को बढ़ाने का। अगर हम इसके बाद देखें तो रेड लाइन ऊपर है, ब्लैक लाइन नीचे है। इट मीन्स इसके बाद यहाँ पर जो कॉस्ट में ऐड होगा, जो वेज में ऐड होगा वो ज़्यादा है, जो हमें मिलेगा वो कम है। तो इतना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फर्म को।
इसलिए फर्म इससे आगे नहीं जाएगी, इस पॉइंट के राइट नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट से पहले देखें तो रेड लाइन ऊपर है, ब्लैक लाइन नीचे है। इट मीन्स जो हमें मिलेगा वो कम है, जो पे करना है वो ज़्यादा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में, हमारे टोटल प्रोडक्ट में इतना जुड़ा, इतना और जुड़ गया, इतना और जुड़ गया, इतना और जुड़ गया, इतना और जुड़ गया, इतना और जुड़ गया। तो जब तक हमारे टोटल प्रोडक्ट में जुड़ता जाएगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट बड़ा बड़ा होता जाएगा। जैसे 10 ऐड, 8 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। जब तक हमारे टोटल प्रोडक्ट में ऐड होता जाएगा एमपी, टोटल प्रोडक्ट बड़ा होता जाएगा। चाहे थोड़ा हिस्सा ही ऐड हो, जैसे यहाँ पर 2 ऐड हुआ तो ये 28 से 30 हो गया। इट मीन्स जब तक एमपी ऊपर है, एमडब्ल्यू नीचे है, हमारी कॉस्ट में जो जुड़ रहा है वो छोटा है, जो हमारी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में जुड़ रहा है वो बड़ा है। इसलिए हमें और लेबर लगाने का फ़ायदा है। इसलिए हम कहते हैं ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एम आर पी शुड बी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू एंड एम आर पी कट्स एम डब्ल्यू फ्रॉम अबव। दिस इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। नाउ अब इस इक्विलिब्रियम के लेवल पर जो फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इन द शॉर्ट रन एट इक्विलिब्रियम ए फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस which depends upon its ARP and AW as below। तो यहाँ 4 कंडीशंस हैं कि फर्म को इक्विलिब्रियम कंडीशन पर शॉर्ट रन में, परफेक्ट कंपटीशन में, ये 4 चीज़ें हो गई। फर्म हो, इक्विलिब्रियम में हो, शॉर्ट रन हो, परफेक्ट कंपटीशन हो। तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। ARP एंड AW के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। अब ARP क्या है? ARP है जो फर्म के पास आएगा। AW क्या है? जो फर्म ने पे करना है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ आएगी अगर वो बड़ी हो जो पे करना है उससे, जैसे ये बनाया हुआ है, इफ़ ARP ग्रेटर देन AW इट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। If ARP equals to AW, it means normal profits. If ARP less than AW, it means loss. तो ये हमने अब तीनों पॉइंट डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने हैं। ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और ये लॉस है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप द्वारा बना लेते हैं ताकि आपको डायग्राम की डेरिवेशन का डिटेल में पता चल जाए। पहले हम बनाएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। वन साइड लेबर, अदर साइड वेज रेट एंड प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सारे यहाँ पर हैं। दिस इज सपोज वेज रेट जो इंडस्ट्री से आई है, सपोज W1। दिस इज आल्सो एवरेज वेज एंड मार्जिनल वेज। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। हमने बनाने हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मींस ARP ग्रेटर देन AW, ये हमने बनाना है। तो हम ARP को ऊपर बनाएंगे। सपोज दिस इज ARP, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट। इसके हाईएस्ट पॉइंट से हम निकाल लेंगे MRP।
सपोज दिस इज द MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब ये दोनों हमने कैसे बनाए, किस बेस पे बनाए? अगर आप प्रोडक्शन चैप्टर की वीडियो देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं हम, तो एवरेज प्रोडक्ट इनवर्स यू टाइप होता है, वही हमने बनाया है एवरेज प्रोडक्ट इनवर्स यू टाइप। इसके हाईएस्ट पॉइंट से निकलता है MRP। इक्विलिब्रियम हमने कैसे देखना है? इक्विलिब्रियम हमने देखना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंडीशंस, MRP equals to MW and MRP cuts MW from above. This is the equilibrium point. Equilibrium units of labor. This is the equilibrium unit of labor. अब इक्विलिब्रियम वेज रेट तो हमने डिसाइड नहीं करनी फर्म ने, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नो एट दिस पॉइंट अब हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर AW कितना है, ARP कितनी है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, ARP है यहाँ तक, ये है ARP, सपोज दिस इज पॉइंट A, और AW है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी ARP ज़्यादा है। ARP ज़्यादा होने का मतलब हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस यूनिट पर, लेबर की इस यूनिट पर हमें प्रॉफिट मिल रहे हैं इतने। टोटल लेबर के प्रॉफिट कितने हैं, वो हम इस हिस्से को इस हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गए हमारे टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सपोज दिस इज पॉइंट B, कुछ भी रख सकते हैं हम इसका नाम। These are the supernormal profits. Now we will discuss next point, normal profits. One side labor, other side wage rate and MRP और ARP। वेज रेट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। सपोज दिस इज द वेज रेट जो इंडस्ट्री में डिसाइड हुआ है, फर्म ने अपना लिया है। सपोज इट इज W1। दिस इज आल्सो एवरेज वेज एंड मार्जिनल वेज फॉर द फर्म। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। अब हमने बनाने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स मींस ARP इक्वल्स टू AW। ARP AW के बराबर होनी चाहिए। तो ARP हम बिल्कुल AW के टेंजेंट बनाएंगे। सपोज दिस इज द ARP ऑफ लेबर, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसके हाईएस्ट पॉइंट से निकाल लेंगे MRP। दिस इज सपोज MRP। अब हम इक्विलिब्रियम देखेंगे कहाँ पर है। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, MR इक्वल्स टू MRP, MW इक्वल्स टू MRP। so this is MW, this is MRP, रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन यहाँ पर मिलते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम और ये है हमारा इक्विलिब्रियम यूनिट्स ऑफ लेबर।
अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे व्हाट इज़ द ARP, व्हाट इज़ AW। तो ARP है यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लू लाइन, AW रेड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ARP एंड AW दोनों बराबर हैं, EL1 है। इट मीन्स यहाँ पर हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स चैप्टर का पॉइंट है कि जब फर्म ने, जो फर्म के पास आया, जो फर्म ने पे करना है, जब वो दोनों बराबर हैं तो इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों नहीं कहते, हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं। सो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है और ये ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है। तो हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कहते हैं बिकॉज देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड की प्राइस है रेंट, लेबर की प्राइस है वेज, कैपिटल की प्राइस है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर की प्राइस है प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर की प्राइस है प्रॉफिट, ये वो वाले प्रॉफिट हैं। दिस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट जो हैं वो नहीं हो रहे यहाँ पर, वो पहली डायग्राम में थे सुपर नॉर्मल, जिसको सुपर नॉर्मल को हम प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। यहाँ पर प्योर प्रॉफिट नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। ये सिर्फ उतने ही प्रॉफिट हैं जितनी एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिचुएशन को नॉर्मल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज द लॉस। लॉस की डायग्राम हम बनाएंगे। वन साइड लेबर, अदर साइड वेज रेट, MRP। दिस इज सपोज वेज रेट W1, एवरेज वेज, यही है मार्जिनल वेज, ये आया इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में आया डिमांड एंड सप्लाई से। अब हमने बनाने हैं लॉस। लॉस मीन्स ARP लेस देन AW। तो ARP हम AW से नीचे बनाएंगे, कहीं भी बना सकते हैं। सपोज दिस इज द ARP, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसके हाईएस्ट पॉइंट से हम निकाल लेंगे MRP। दिस इज द MRP L। अब इक्विलिब्रियम चेक करें, MRP इक्वल्स टू MW, रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन, ये है इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम यूनिट्स ऑफ लेबर, सपोज L1। अब हम यहाँ कंपेयर करें AW एंड ARP। ARP है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्लू लाइन है हमारी ARP। सपोज दिस इज पॉइंट A एंड AW है L1 से लेकर E तक। तो इतना AW ज़्यादा है, इट मीन्स ये हो गए हमारे लॉस। ये पर यूनिट लॉस हैं एट दिस यूनिट। टोटल हमने जो लेबर लगाई है तो टोटल लॉस हमारे हो गए ये। दिस इज सपोज पॉइंट B। तो ये हैं सारे फर्म के लॉसेस। So this was about the equilibrium of a firm in factor market under perfect competition। तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ये वाला पोर्शन एक्सप्लेनेशन वाला 4th पार्ट, ये हमने 4 हिस्से में कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी सारी समझने के लिए
फर्स्ट पार्ट भी देखिए जिसमें है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, सेकंड पार्ट में है अजम्पशंस, थर्ड पार्ट में है टाइप्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फोर्थ पार्ट हमने अभी डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन का, फोर्थ पार्ट की आगे फिर 4 वीडियोस हैं, और फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। सो फॉर complete explanation, for complete understanding of marginal productivity theory, and for complete understanding of factor pricing under perfect competition, must watch the full videos, all videos of this theory. Thank you. Thanks for watching this video.